हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीडीपी की क्लास है जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे शिक्षण विधि और उनके जनक। कौन कौन से शिक्षण विधियां हैं हमारे सीडीपी में और उनके जनक कौन है। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, सारी विधियां हम लोग इस टॉपिक में कवर कर लेंगे और उसके जनक भी देख लेंगे। तो आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो शिक्षण विधियां देखेंगे उसमें 17 शिक्षण विधियां हैं। कितनी है? 17। अब एक एक करके हम लोग 17 की 17 शिक्षण विधियां देख लेते हैं। चलिए, जो पहली शिक्षण विधि है वो आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है मॉन्टेसरी विधि। क्या नाम है इसका? मॉन्टेसरी विधि। इसके जनक, देखिए इसके जनक लिखा हुआ है। इसके जनक क्या है? मॉन्टेसरी। तो आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, मॉन्टेसरी विधि के जनक मॉन्टेसरी। अब देखिए इसमें होता क्या है। देखिए क्या लिखा है, मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षा की एक पद्धति है जो बच्चों के नेतृत्व वाली शिक्षा और खोज पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? ध्यान से देखिए, नेतृत्व वाली शिक्षा और खोज पर जोर देती है, उसको बोलती है मॉन्टेसरी विधि। तो आपको अगर ये नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा केवल इसके जनक पूछे जाते हैं। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? तो बताएंगे मॉन्टेसरी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे विधि पर। दूसरी विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि। कई बार एग्जाम में आई है, आगे भी आएगी। देखिए क्या है आगमन विधि। आगमन विधि के देखिए जनक देखिए कौन है। तो जनक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि होती है और एक निगमन विधि होती है। इसको हम लोग दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। दूसरी है आगमन विधि और तीसरी है ये निगमन विधि। दोनों के ही जनक अरस्तु हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के जनक अरस्तु हैं। अब देखिए, अब इसके जो ये पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए क्या पॉइंट है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरण के माध्यम से समान नियमों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। कैसे चलती है? पहले विशिष्ट चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद सामान्य चीजें पढ़ाई जाती हैं। मतलब पहले विशिष्ट पढ़ा देंगे, फिर धीरे धीरे जाके वो चीजें सामान्य होती जाएंगी। तो याद रखिएगा, जो आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है उदाहरण के माध्यम से नियम या सिद्धांत बनाते हैं। पहले उदाहरण उठाते हैं, उसके बाद नियम बनते हैं। तो एक पॉइंट यहां से एक और हम लोग को पता चल गया, उदाहरण से नियम की ओर ये विधि चलती है। कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। कौन सी विधि है? ये है आगमन विधि। और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे अरस्तु थे। तो याद रहेगा, विशिष्ट से सामान्य और उदाहरण से नियम। देखिए एक इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं। देखिए आगमन में पहला वर्ड क्या है? आ है। तो आ से आ को आधा करेंगे तो ऊ हो जाएगा। तो ऊ क्या होता है? उदाहरण। तो क्या हो गया? उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा। आ से ऊ बनाइएगा, ऊ से फिर उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। तो याद रहेगा शॉर्ट ट्रिक्स, आ से ऊ हो जाएगा, ऊ से उदाहरण, मतलब उदाहरण पहले आएगा बाद में नियम आएगा। ठीक है। तो क्या था आगमन विधि? विशिष्ट से समान और उदाहरण से नियम की ओर। इसके जनक अरस्तु। चलते हैं तीसरे पे, जिसका नाम है निगमन विधि। अब देखिए निगमन विधि क्या है। इसके जनक कौन है? इसके जनक भी अरस्तु हैं। अब देखिए जो आगमन विधि में होता था वो सब उल्टा होगा निगमन विधि में। आगमन विधि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विशिष्ट से सामान्य। और दूसरा पॉइंट क्या था? आगमन में क्या था? आ था, तो उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन में सब उल्टा हो जाएगा। निगमन में देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहां शिक्षार्थी सामान्य से विशिष्ट। देखिए वहां विशिष्ट से सामान्य था, यहां पे हो गया सामान्य से विशिष्ट। अमूर्त से ठोस या अमूर्त से मूर्त और सूत्र से उदाहरण तक बढ़ता है। तो आप याद रखिए सामान्य से विशिष्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? नियम से उदाहरण। अब देखिए निगमन में आगे नी है, तो नी से हो गया नियम, तो नियम से उदाहरण। और आगमन में आगे आ था, तो आ से हम लोग ऊ आधा कर लेते थे और उससे उदाहरण से नियम। और इसमें क्या है? नियम से उदाहरण। यहां पे भी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, नाम से समझ जाएंगे, निगमन है तो नियम से उदाहरण की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे अपने विधि पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी जनक हमेशा पूछे जाते हैं। क्या है? किंडर गार्टन विधि। क्या है? किंडर गार्टन विधि। ये छोटे बच्चों के लिए होती है। इसके जनक कौन है? इसके जनक है फ्रोबेल। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है, किंडर गार्टन बच्चों का एक छोटा सा स्कूल होता है। छोटे बच्चों का छोटा सा स्कूल होता है जहाँ बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो छोटे बच्चे कर पाए केवल वही चीजें बताई जाती है उनको। इसमें हमेशा खेल कूद के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। जैसे खेल विधि अभी पढ़ेंगे उसमें भी वही होता है।
और इसमें भी किंडरगार्टन भी लगभग लगभग सिमिलर उसी से ही है। तो क्या है, किंडरगार्टन बच्चों का एक छोटा सा स्कूल होता है जहां बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी के मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी पांचवी विधि पर। तो अपनी पांचवी विधि कौन सी है? खेल विधि। क्या है खेल विधि? इसके जनक कौन है? इसके जनक याद रखिएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। देखिए जितनी भी विधियां हैं ना, सबके जनक तो कई बार पूछे जा चुके हैं, सारी विधियों के जनक पूछे जा चुके हैं, तो आप जनक तो बिल्कुल भी भूलने का कोशिश मत करिएगा, हमेशा याद रखिएगा जनक कौन है। तो खेल विधि के जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक। इन्होंने क्या कहा था? खेल विधि मुख्य रूप से बाल केंद्रित विधि है जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। खेलना बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति है, आपको पता है, और बच्चों का सबसे फेवरेट काम होता है खेलना। तो उसी खेल माध्यम से जाकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो जल्दी सीखते हैं बच्चे। तो ये हेनरी कोल्डवेल कुक ने इसी को आधार बनाकर खेल विधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं छठी विधि पर अपने। नंबर 6 कौन सी है? डाल्टन विधि। डाल्टन विधि क्या है? डाल्टन विधि के जनक कौन है और इस विधि में होता क्या है? देखिए, डाल्टन विधि के जनक है पार्क हस्ट। क्या है? पार्क हस्टविद जनक है इसके। अब इसे डाल्टन विधि में होता क्या है, अब ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है, डाल्टन पद्धति शिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बालकों को उनकी रुचि, आवश्यकता तथा व्यवहार के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें कक्षाओं के स्थान पर प्रयोगशालाएं अपने स्थान ले लेती हैं। तो देखिए, जो डाल्टन विधि है उसमें बच्चों के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, जैसे बच्चों की रुचि होगी उस हिसाब से शिक्षा दी जाएगी, जैसी बच्चों की नीड होगी या बच्चों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से शिक्षा दी जाएगी, और इसमें व्यवहार के अनुसार भी शिक्षा दी जाती है। इसका एक पॉइंट और है, इस विधि में बालकों की सुविधा के अनुसार ही बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, मतलब जिसको जैसी जरूरत है उसी हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाएगी उसको। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अपनी सातवीं शिक्षण विधि पर। इसका नाम है प्रश्नावली विधि। क्या है? प्रश्नावली विधि। अब देखिए इसके बाद एक और विधि होगी, वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। देखिए नाम सिमिलर लगेंगे, प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर, लेकिन यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रश्नावली विधि है वो दी थी वुडवर्थ ने। कौन जनक थे? वुडवर्थ। और प्रश्नोत्तर दिए थी, वो दी थी सुकरात ने। किसने दी थी? सुकरात ने। तो पहले हम लोग प्रश्नावली विधि देख लेते हैं। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? जनक कौन है? वुडवर्थ। और इन्होंने क्या बोला? एक प्रश्नावली एक लिखित दस्तावेज है जिसमें अध्ययन के तहत समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध होती है जिसके लिए अन्वेषकों को उत्तर की आवश्यकता होती है। मतलब एक जो दस्तावेज है उसमें प्रश्नों की श्रृंखला होती है और उसको उत्तर की आवश्यकता होती है, किसको? अन्वेषक को। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली विधि। अब आगे बढ़ते हैं, जो 8वीं नंबर की है वो क्या है? वो है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए वो प्रश्नावली थी, यह है प्रश्नोत्तर। इसके जनक कौन है? इसके जनक है सुकरात। कौन है इसके जनक? सुकरात। तो याद रखिएगा, प्रश्नावली के हैं वुडवर्थ और प्रश्नोत्तर के हैं सुकरात। इन्होंने क्या बोला था? इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं, जो प्रश्नकर्ता होता है उसी से ही प्रश्न किए जाते हैं, और उसके उत्तर के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। जो प्रश्नकर्ता होता है उसी से प्रश्न किए जाते हैं और उसी के उत्तर के आधार पर क्या, उसी के प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर निकलवा लिए जाते हैं। समझ गए आप? तो किसने दी थी? ये सुकरात ने दी थी। बढ़ते हैं अपनी 9वीं विधि पर। 9वीं विधि क्या है? ये है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। जैसा नाम से आप समझ रहे हो, खोज विधि, कोई खोजबीन करके जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे बोलते हैं खोज विधि। जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग नाम है। और इन्होंने क्या दिया था? देखिए पॉइंट दिया हुआ है, यह एक ऐसी विधि है। कैसी विधि है? जिसमें बच्चे अपने आप चीजों को खोजते और ढूंढते हैं। देखिए खोज विधि है तो बच्चे अपने आप चीजों को खोजेंगे और ढूंढेंगे और उसके सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें खोजकर्ता या आविष्कारक की स्थिति में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? बच्चों को। और किस विधि में रखा जाता है? खोज विधि और ह्यूरिस्टिक विधि में। इसके जनक कौन है? इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बढ़ते हैं अपनी 10वीं विधि पर। देखिए 10वीं विधि क्या है? ये भी सुकरात ने दी है। इसका नाम क्या है? समस्या समाधान विधि। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, समस्या समाधान विधि। और जो 9वीं नंबर की थी ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी आई है, खोज विधि के नाम से भी आएगी। तो इसके आंसर क्या था? हमेशा आर्मस्ट्रॉन्ग था, उसके जनक ही पूछे गए हमेशा।
तो हमारी 10वीं क्या है? समस्या समाधान विधि, इसके जनक हैं सुकरात। इन्होंने क्या बोला था? समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों में इसी योग्यता का विकास करती है जिससे वे जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करते हुए निरंतर उनके समाधान के लिए प्रयत्नशील रहें। मतलब इन्होंने सीधा सीधा ये बोला था, जो समस्या समाधान विधि है, इसमें हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें बच्चे जो उनकी जिंदगी में जो समस्याएं आएंगी, किसी भी चीज में समस्याएं आएंगी, तो उसके समाधान वो लोग खुद निकाल लें। तो ये क्या होगी? ये हो गई समस्या समाधान विधि। किसने दी? सुकरात ने। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी 11वीं विधि पर। 10 पढ़ चुके हैं, 7 विधियां बची हैं हमारी, 17 है टोटल। तो ये है मूल्यांकन विधि। क्या है मूल्यांकन विधि? इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे जेएम साइस। तो मूल्यांकन से आप समझ में आ रहा है, किसी को मूल्यांकन देना, किसी को नंबर देना, किसी का आकलन करना। तो देखिए उसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है, विभिन्न मूल्यांकन विधियां आपको विभिन्न कौशलों का आकलन करने की अनुमति देती हैं। ठीक है, विभिन्न मूल्यांकन विधियां आपको विभिन्न कौशलों का आकलन करने की अनुमति देती हैं। ठीक है, तो क्या है? आकलन करने की अनुमति देती हैं। क्या हो गया? तो हो गया मूल्यांकन विधि। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है जेएम साइस। याद रखिएगा, ये भी आ चुकी है एग्जाम में। अब एक जो है 12वीं विधि, उसका नाम है संवाद विधि। और इसके जनक थे प्लेटो। नाम सुन रखा होगा आपने प्लेटो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इन्होंने कौन सी शिक्षण विधि दी। तो इन्होंने दी थी संवाद विधि। कौन सी विधि दी थी? संवाद विधि। और इन्होंने इसमें क्या बोला? इसमें बोला शिक्षण एवं सीखने के लिए बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। संवाद विधि से समझ में आ रहा है संवाद करना, किसी से बातचीत करना। और इन्होंने क्या बोला? संवाद शिक्षण में शिक्षक और छात्रों के बीच चल रही बातचीत शामिल है, ना कि केवल शिक्षक प्रस्तुति। केवल शिक्षक की बात नहीं केवल शामिल होगी इसमें, शिक्षक और छात्र दोनों के बीच की बातचीत शामिल होती है, उसको बोलते हैं संवाद विधि। इसके जनक कौन है? इसके जनक है प्लेटो। अब बढ़ते हैं हमारी 13वीं विधि पर। वो है ब्रेल पद्धति विधि। तो ब्रेल पद्धति विधि तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी होगी। जो लोग देख नहीं पाते हैं, देखने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए ये ब्रेल लिपि बनाई गई। इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, उसमें हाथ रख के वो लोग आइडिया लगाते हैं क्या लिखा है। अब इसके जनक कौन थे? देखिए कौन जनक थे इसके? इसके जनक थे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल किसके जनक थे? ब्रेल पद्धति के। और ब्रेल पद्धति किसके लिए बनाई गई थी? नेत्रहीनों के लिए, जो देख नहीं पाते थे, अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए। इसमें देखिए पॉइंट क्या है, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है, यानी कि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। मतलब जो नेत्रहीन होते हैं वो छूकर वो पता करते हैं क्या लिखा है और उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? लुई ब्रेल ने दी ब्रेल पद्धति विधि। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी जो 14 नंबर की जो विधि है उस पर। तो क्या है 14वीं विधि? यह है प्रोजेक्ट विधि। ये भी बहुत आती है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आई है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। तो इसके जनक कौन है? हमेशा इसके जनक ही पूछे जाते हैं। तो इसके जनक है किलपैट्रिक। क्या जनक है? किलपैट्रिक इनका नाम है। और इन्होंने क्या दिया था देखिए, पर अच्छा, इसको प्रोजेक्ट विधि को परियोजना विधि भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट विधि, इसको परियोजना विधि बोलिए हिंदी में, या इंग्लिश में प्रोजेक्ट विधि बोलिए। लेकिन देखा गया है एग्जाम में प्रोजेक्ट विधि ही लिख कर आता है, हिंदी में भी प्रोजेक्ट विधि ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए अब क्या लिखा है, परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट विधि प्रगतिवाद के दर्शन पर आधारित है। परियोजना विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? करके सीखने पर। परियोजना विधि सीखने को यथार्थवादी और प्रयोगात्मक बनाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट विधि है, जो परियोजना विधि है, ये किस पर आधारित है? ये है करके सीखने पर आधारित। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है किलपैट्रिक। ठीक है, इसके जनक हम लोगों ने देख लिए। और करके सीखने पे आधारित है, प्रोजेक्ट विधि है, इसका दूसरा नाम है परियोजना विधि। अब बढ़ते हैं अपनी 15वीं विधि पर। यह है हर्वर्ट विधि। हर्वर्ट विधि, तो इसके नाम में भी हर्वर्ट है, तो इसके जनक हैं हर्वर्ट। क्या है? हर्वर्ट। जैसे मॉन्टेसरी विधि के जनक मॉन्टेसरी थे, वैसे हर्वर्ट विधि के जनक भी हर्वर्ट है, नाम से ही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। अब देखिए इन्होंने क्या बोला था हर्वर्ट ने,
इस विधि के अनुसार यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए, जो छात्र उसे अधिक शीघ्रता और सुगमता से ग्रहण कर लेगा। इन्होंने बोला कोई अगर एक टॉपिक पढ़ाना हो उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लो, उसको उसके बाद पढ़ाओ, डिवाइड करने के बाद पढ़ाओ, तो बच्चा उसको जल्दी समझेगा और अच्छे से समझेगा। मतलब क्या बोला इन्होंने, छोटे छोटे भागों में बांट कर किसी चीज को पढ़ाओगे तो वो अच्छा तरीका है। इसको बोलते हैं हर्वर्ट विधि। और किसने दी? हर्वर्ट ने दी। अब बढ़ते हैं हम लोग ही अपनी 16वीं विधि पर। यह है पर्यटन पर्यटन विधि। क्या है? पर्यटन विधि। पर्यटन विधि। इसके जनक कौन है? इसके जनक है पेस्टोलॉजी। क्या नाम है इनका? पेस्टोलॉजी। और इनके अनुसार देखिए क्या बोला इन्होंने, इस विधि के अनुसार बालों को सबसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको अक्षर लिखना सिखाते हैं। इसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कैसे विभाजित कर देते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे किसी को आ बनाना सीखना है, क्या सीखना है? आ बनाना जैसे सीखना है, तो पहले उसको इतना बनाना सिखाएंगे, फिर उसको इतना बनाना सिखाएंगे, फिर बाद में इन दोनों को बोलेंगे जोड़ दो। तो बच्चा जब जोड़ देगा तो बन जाएगा ऐसे, और फिर बाद में उसको डंडा ऊपर बनाना सिखा देंगे। तो छोटे छोटे भागों में अक्षर को बनाना सिखाएंगे, बाद में वो संपूर्ण अक्षर बनाने लगेगा। ये होती है पर्यटन विधि। इसके जनक हैं पेस्टोलॉजी। अब बढ़ते हैं हमारी 17वीं विधि, जो आज की लास्ट विधि है। आप देखिए ये तो इंडिया की ही विधि है। इसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा पद्धति। क्या बोलते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति। आपने पढ़ भी रखी होगी, शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने इतने ध्यान से नहीं पढ़ी होगी। और इसके जनक है महात्मा गांधी। हमारे कौन है? महात्मा गांधी इसके जनक है बेसिक शिक्षा पद्धति के। अब देखिए इन्होंने क्या पॉइंट है इसमें बेसिक शिक्षा पद्धति में। बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा मूल रूप से व्यवहारिक होती है तथा बालक एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बेसिक शिक्षा क्रियाओं और अनुभवों पर आधारित है, इसलिए इसका ज्ञान कम समय में ही हो जाता है। मतलब जो बेसिक शिक्षा पद्धति है वो एक्सपीरियंस पर आधारित है, करने पर आधारित है, अनुभवों पर आधारित है। तो ये बोला गया जब अनुभवों और करने पर आधारित होगी तो उसका ज्ञान जल्दी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा और हम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग कोई चीज़ की क्रिया करेंगे, कोई चीज़ के अनुभव से प्राप्त करेंगे ज्ञान, तो वो हम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? प्राकृतिक वातावरण के जरिए, सामाजिक वातावरण के जरिए तथा हस्तकला के जरिए। इन सब के जरिए हम लोग को किसी विषय का ज्ञान कराया जाता है। तो हमारी देखिए हम लोगों ने 17 विधियां पढ़ ली। ठीक है, सारी 17 विधियां पढ़ ली। और आपको अब कोई भी विधि आ जाएगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी विधि में। चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि हो या फिर खोज विधि हो, ह्यूरिस्टिक विधि हो, तो आप तुरंत बता देंगे किसके जनक क्या थे और इसमें क्या क्या विधि, इस विधि में क्या क्या बातों का पालन किया जाता है। तो अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होंगे। इस अगर विधि शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आएगा तो आप सारी विधियां समझ के होंगे, 17 की 17 विधि। और आप ये 17 विधि याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आती हैं, हर एग्जाम में आती हैं ये। जितने भी हम लोग के शिक्षक टीचर वाले एग्जाम होते हैं सब में ये एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, कई बार तो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये सब याद करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।